7 हमले, सैकड़ों धमकियां, 30 साल, फिर भी अतीक के सामने चट्टान की तरह डटी रही है औरत। वो अनपढ़ थी, फिर भी अतीक से खूब लड़ी वो मर्दानी। जमीन हड़पने के लिए उसके पति को गायब करा दिया था अतीक ने। अतीक से अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लगातार लड़ने वाली वो औरत, जो अतीक के आतंक को लगातार देती रही चुनौती। कहानी 1989 की है। अतीक अहमद अपनी गुंडई के दौर की शुरुआत कर रहा था। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के झलवा की रहने वाली जयश्री उर्फ सूरज कली के पति बृजमोहन कुशवाहा अचानक से गायब हो जाते हैं और उनकी सारी जमीनों का बैनामा हो जाता है। बृजमोहन कुशवाहा के पास 12 बीघा से ज्यादा की जमीन हुआ करती थी। अतीक का बाप फिरोज अपने ट्रैक्टर से किसानों को जुताई के लिए किराए पर ट्रैक्टर दिया करता था। सूरज कली के खेतों में भी जुताई के लिए अतीक का बाप अपना ट्रैक्टर भेजा करता था। अतीक और उसके बाप की नज़र सूरज कली की ज़मीन पर पड़ गई। एक मानिक चंद श्रीवास्तव नाम का लेखापाल हुआ करता था, जो अतीक अहमद का काफ़ी करीबी था। मानिक चंद श्रीवास्तव की मिलीभगत से जयश्री उर्फ सूरज कली की ज़मीन अतीक ने अपने नाम करा ली। अंदाजा यहीं से सूरज कली को लग गया था कि उसके पति बृजमोहन कुशवाहा को किसने गायब कराया था। बस यहीं से सूरज कली के अतीक के खिलाफ लंबे और अथक संघर्षों की शुरुआत होती है। सूरज कली ने लगातार अपनी जमीन को बचाने के लिए अतीक के खिलाफ अपना मोर्चा खोले रखा और आज वो अपनी आंखों के सामने अतीक के साम्राज्य को खत्म होते हुए देख रही है। उस समय के बाहुबली अतीक अहमद ने एक दिन सूरज कली को अपने दफ्तर में बुलाया। उस समय वो विधायक हुआ करता था। अतीक ने कहा कि तुम्हारा पति मेरा बहुत खास था, अब वो नहीं रहा, इसलिए अब तुम लोगों के देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी जो जमीन है वो हमको दे दो और चुपचाप अब घर में रहो। जयश्री ने कहा कि मैंने इस बात का विरोध किया तो अतीक को काफी गुस्सा आ गया। धमकी देते हुए उसने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे पति को गायब कराया गया है उसी तरीके से तुम्हें भी गायब कर देंगे, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद अतीक के गुर्गे अक्सर सूरज कली को धमकी देते रहते, लेकिन जयश्री और सूरज कली डरी नहीं और लगातार अपने केस की कानूनी पैरवी करती रही। साल 1989 से 2015 के बीच सूरज कली के घर में घुसकर उसे कई बार मारा पीटा गया, डराने और धमकाने की कोशिश की गई। सूरज कली की अरबों की संपत्ति थी, जिसे अतीक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर औने पौने दामों पर बेच दिया था और 200 लोगों को उनकी जमीन पर बसा दिया था। यूपी में लंबे समय तक माफिया अतीक अहमद ने मासूमों को अपने जुल्म का शिकार बनाया है। अगर उसके अपराधों और पापों की गिनती की जाए तो पता नहीं कितनों की संख्या में होंगे। अतीक अहमद का आतंक इतना था कि वो अपनों से कमजोरों पर जरा भी तरस नहीं खाता था। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को हमेशा से अपराध की दुनिया से जोड़कर ही देखा जाता रहा है। उसने लोगों के मन में इतना खौफ बैठा रखा था कि कोई भी उसकी शिकायत पुलिस में करने की हिम्मत नहीं रखता था। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनों से ही अपना दर्द बयां नहीं कर पाते थे और इसकी वजह थी माफिया अतीक अहमद का आतंक। हालांकि ऐसा नहीं था कि कभी किसी ने अतीक अहमद के खिलाफ आवाज़ न उठाई। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिसने अतीक के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उसी का ये नतीजा रहा कि आज उसका साम्राज्य खत्म होने की ओर है। एक महिला ने अतीक के खिलाफ दशकों तक लड़ाई लड़ी और उसी वीर महिला का नाम है जयश्री उर्फ सूरज कली। कई लोग तो सूरज कली को वीरांगना की संज्ञा भी दे रहे हैं। आज जब अतीक का साम्राज्य पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, अतीक अब एक भयानक इतिहास की तरह बर्बादी की कब्र में दफन होने जा रहा है। पति के जाने का गम तो कभी नहीं कम हो सकेगा सूरज कली का, पर सूरज कली आज खुश तो बहुत होगी।